Let's start with a beautiful experiment and a research which was done by Frederick Griffith. Yes, you heard it right. Frederick Griffith was a beautiful scientist in the field of genetics who in 1928 decided to do a beautiful experiment. What was that experiment all about? It was about Streptococcus pneumonia, which is a type of bacteria. They have chain-like structures, they are spherical in shape. They are also sometimes known as Diplococcus bacteria. Now what happens that these are of two kinds. One is of S strain. When Griffiths trained Streptococcus pneumonia, two types of Streptococcus pneumonia were found. One gave S strain, that was smooth strain, and the other gave R strain, which was rough strain. What was the difference between these two? The smooth strain bacteria was virulent. It was having the capacity to attack the host immune system because it have a protective coating of what we call as polysaccharide coat, which is surrounded to each and every bacteria. And this polysaccharide coat become a protection for S strain bacteria. Therefore, it was very impactful when it goes into the human or the host cell. Whereas on the other hand, the R strain bacteria was non-virulent. Why it was non-virulent? It was non-virulent because it do not have the polysaccharide coat. If it would be having the polysaccharide coat, वो भी S strain जैसे ही होते. अब कंडीशंस ऐसा लिया गया कि जो ग्रिफिथ्स थे वो 4 ऑब्जर्वेशन लिए इस एक्सपेरिमेंट में. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही टुक अ माइस, एक चूहा लिया. चूहा, जैसा कि हम कहते हैं, चूहा ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया फॉर द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स टू डेवलप. अब जो माइस है उसमें आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया को डाला गया. अब वो माइस बना तुम्हारा होस्ट इम्यून सिस्टम, एंड उसके इम्यून सिस्टम में जाकर के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होगा आप ही बताइए. ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, वो मर जाएगा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसकी वजह से माइस जिंदा रहेगा. तो पहले ऑब्जर्वेशन में माइस जिंदा रहा. जब वो सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें वो फिर से एक माइस को लिया और उसमें वो अब एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट किया. जब वो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट किया तब ऑब्वियसली ड्यू टू द प्रोटेक्टिव कोटिंग द माइस विल डाई. माइस मर गया. फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन में वो और थोड़ा अकलमंदी दिखाया. क्या किया? वो माइस को इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन वाले से ही, बट हीटेड एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन को हीट करके डाला गया. अब वो देखा कि हीटिंग की वजह से पॉलीसैकेराइड कोट तो गया होगा, चला गया होगा, जिसकी वजह से फिर वो नॉन विरुलेंट हो गया होगा एस स्ट्रेन. एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड कि वो बच गया चूहा. चूहा के बचने के बाद उसका मन और मचला. वो सोचा कुछ अलग करना चाहिए हमको. वो अलग क्या किया? जो माइस था उसमें एस स्ट्रेन वाला हीटेड बैक्टीरिया तो डाला, साथ ही साथ लिविंग वाला आर स्ट्रेन भी डाल दिया गया. अब आपके मन में आ रहा होगा, ओके, एस स्ट्रेन हीटेड वन मतलब नॉन विरुलेंट, आर स्ट्रेन लिविंग वन. हीटेड लिविंग से क्या फर्क पड़ता है? एस स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट. तो यहाँ पर कोई भी केस विरुलेंट जैसा तो है ही नहीं. तो दैट्स वाई इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम बच जाएंगे. चूहा बहुत खुश हुआ कि हम बच जाएंगे, डालो मेरे अंदर. बट देन व्हाट हैपेंड वाज अनएक्सपेक्टेड. वो जो चूहा था वो मर गया. अब ये सस्पेंस बन करके रह गया, अरे ये हुआ कैसे? हाउ डिड इट हैपेंड? Was it something supernatural or what? But then what happened? Griffith came and gave a beautiful theory of transforming principle of genetic material. What it tells that in the fourth case there was unusual condition. Why it was unusual? Because both the heat killed S strain and the R strain were non-virulent, but still the mice die, and the living S strain bacteriums are recovered from the heart of the mice. जो ग्रिफिथ कंक्लूड किया, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू द लिविंग स्ट्रेन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. अब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज नॉट जस्ट अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विद इट्स ओन specificities and different characters, and one of the character is transforming their materials from one body to another, and therefore from the S strain bacteria it got transformed to R strain bacteria, from S strain bacteria to R strain bacteria. Now, the R strain bacteria got transformed to S strain and become virulent, जिसके वजह से ग्रिफिथ एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया, which become a major, a very beautiful transformation in the life of genetics. तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज डू लाइक एंड कमेंट. इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Now, in order to prove the beautiful theory of Griffith's experiment, 3 more scientists came into the field.
The first scientist named as Avery, McElroy and MC Carty again came to the field of genetics and tried to find out that what was the principle. What was that unknown, mysterious transforming principle? We know it was DNA, but that time for them it was just magical, and what was that magic? They have to find out. So in order to find out that what was that transforming principle, they went and started experimenting on that experiment again, which was done by Frederick Griffith in 1928. They started doing it for 10 years. They sacrificed their life for this experiment, and it was from 1933 to 1944. Now what happened? They took the Streptococcus pneumonia, again R strain, S strain, again the same thing. And they saw the fourth observation, which was done by Griffith's experiment. What was the fourth observation? That it was getting heat killed. Due to the heat killed S strain, it was non-virulent. R strain is also non-virulent, but still there was something which is getting transformed to the R strain from the S strain heat killed bacteria. Now what they did, they took protein. वो लोग प्रोटीन लिए, प्रोटीन को मार दिए किसमें? बैक्टीरिया में. कौन से बैक्टीरिया में? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में सबसे पहले प्रोटीन को मारे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएस, जो उसको डाइजेस्ट करता है. दे सॉ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है. फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड किए, ओके वेल, वो लोग आरएनए को मारने के लिए आरएनएस डाले. फोर्थ ऑब्जर्वेशन में ही ये सब हो रहा है. फिर से हुआ ट्रांसफॉर्मेशन. फिर उन लोगों को इससे भी नहीं हुआ, मतलब ना आरएनए है ना प्रोटीन है, तो बचा क्या? बचा डीएनए. जब वो लोग डीएनए को मार डाले उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, then something very much unexpected happened. Yes, you heard it right. The S strain bacteria finally stopped transforming. जब वो लोग ट्रांसफॉर्मिंग बंद कर दिए, तब इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया that DNA was the only transforming material, and that is why it could also be considered as one of the major experiment which proves that yes, DNA is responsible for being the genetic material and whole and soul of one's body. तो लेकिन जब हम लोग इतिहास के पन्नों में जा कर के देखते हैं, तो उस टाइम वो साइंटिस्ट लोग, बाकी सब साइंटिस्ट लोग ये एक्सपेरिमेंट को उतना मेजर नहीं माने. वो लोगों का मानना था कि दिस वॉज नॉट वेरी ग्रेट एंड दे वर नॉट बिलीविंग ऑन दीज फोर साइंटिस्ट. पर जब व्हेन वी लुक इनटू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री नाउ, हम लोग को ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है दैट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स दीज फोर साइंटिस्ट वर द मेजर ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ जेनेटिक्स. And they brought a change, and that's why they sacrificed their 20 to 30